दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी। तो एक डेडिकेटेड वीडियो बिहार दरोगा के फुल प्रिपरेशन के लिए, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो घर पे बैठे हैं, जिनका कहीं जॉब नहीं लगा है, फुल टाइम दे रहे हैं, पटना मुखर्जी नगर या कहीं लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए घटना चक्र, दृष्टि, लूसेंट, क्राउन और ये सब बाकी पॉइंटर्स वगैरह होंगे। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस पर एक हॉलिस्टिक वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2-3 टाइप के लोग हैं और एक कॉमन प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करने का, उसका सॉल्यूशन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जॉब वालों के लिए हमारे साथ ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो ये सब वीडियो देखते हैं। बिहार में कांस्टेबल पोस्ट पे हैं, ग्रुप डी में है, रेलवे में, बिहार एसएससी में होंगे, या फिर मतलब कहीं भी ऐसे इस पद से नीचे और उनको दरोगा बनने की इच्छा होगी। पैरामिलिट्री में काफ़ी लोग हैं, आर्मी से हैं जो जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, कुछ लोग गुजरात में हैं, एसएसबी से हैं। ऐसे लोग कोई भी पोस्ट में हो, यदि आप प्राइवेट जॉब वाले भी यदि आप जॉब करते हैं साथ साथ, तो ये तय है कि आपको समय कम मिलेगा। एक तो समय कम मिलता है और समय मिलता भी है तो जॉब का जो हेक्टिकनेस है दिमाग को पकड़ लेता है, मन नहीं करता है कि ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। हालांकि आप किताब जॉब वाले सब खरीद के रखते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता। तो उनके लिए है क्या कि एक बुक पढ़ के वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, दरोगा प्री। और दूसरा है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि हम एक बुक पढ़ेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस एक बुक में हम लूसेंट और क्राउन को लेते हैं। लूसेंट और क्राउन लेने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि ये एक यूनिवर्सल बुक है और लंबे समय से चलता है। आपकी कितना भी डिनाइल कर लीजिए कि नहीं अब बहुत पैटर्न इधर उधर होने लगा है, ये हो रहा है, हो रहा है, तो भी इस चीज़ से आपको मतलब कोई परहेज़ नहीं होगा कि लूसेंट की प्रायिकता अभी भी बनी हुई है और बिल्कुल हमेशा बना हुआ रहेगा, है ना। कुछ लोग इसको बीपीएससी से इसकी तुलना करते हैं, तो बीपीएससी को छोड़ दिया। टीचर में भी उन्होंने इतने अच्छे चेंजेस किए, अच्छे प्रश्न लाए, बीपीएससी का भी प्री तो उन्होंने फाड़ के रख दिया। तो ये मतलब आयोग में ही पूरा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। वहाँ के चेयरमैन ने हर चीज़ पे हुआ है, चोरी पे, फर्जरी पे, टाइम शेड्यूल पे, बहुत कुछ उन्हें एक किया है। तो उसका तुलना करना उचित नहीं होगा। हमको अभी इसी मिड फ्रेम में जैसे चल रहा है इसमें से बहुत अच्छा निकालने का कोशिश करना होगा। दरोगा आयोग का ये होता है कि उनका टाइम प्रश्नों की प्रकृति तो खैर आप नॉर्मल देख ही रहे हैं, लेकिन उनका टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि दिए हुए शेड्यूल में वो एग्ज़ाम करवा लेते हैं और बेहतर तरीके से करा के फटाफट आपको रिजल्ट और 2 स्टार दे देते हैं। ये चीज़ हो गया, है ना। जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था उस समय थोड़ा सा समय मेरे को ज़्यादा मिलता था, तो आप देखे होंगे या फिर जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं दरोगा के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिकोड किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि लगभग इतने प्रश्न लूसेंट से हैं, इतने प्रश्न मतलब लूसेंट से हैं, क्राउन से मैंने पेज वाइज पेज प्रश्न निकाले थे और उनको ये करा था। अभी समय नहीं मिला, लेकिन वो कहने का मतलब है कि इसकी प्रायिकता, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी कि लूसेंट से प्रश्न आएंगे अभी भी ज़्यादा होता है ना। तो इसी विषय पे करेंगे कि जॉब वाले थोड़ा सा भूमिका इसलिए देना उचित हो गया कि आपको समझ में आए कि आप यदि जॉब में है तो क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, आप एक बुक पढ़ के क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसी विषय पे हम आज का वीडियो सेशन रखा है मैंने, 4 मिनट का हो गया। सबसे पहले एक बुक का मतलब लूसेंट या क्राउन आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हैं उनको घटना चक्र भी पढ़ना चाहिए, दृष्टि या घटना चक्र, दोनों में से महेश बर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह, इनमें से कोई एक बुक, 1 से 2 होना है, बहुत ज़्यादा नहीं होना। जो आप बेहतर प्रीफर कर रहे हैं, आपको जो समझ में आ रहा है वो करिए, उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। हम लोग के ग्रुप में भी लूसेंट के साथ घटना चक्र और दृष्टि सब चलता है, क्योंकि वहाँ जो हम लोग समझ के चलते हैं कि जो ज़्यादा छात्र हैं वो बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे देंगे। अब समझिए लूसेंट यानी एक बुक का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए मैंने एक नोट्स बनाया है, एक बुक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बुक से आप रिजल्ट लेंगे कि नहीं। एक बुक का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको लूसेंट या क्राउन पढ़ना पड़ेगा। एक बुक का मतलब आपको लूसेंट या क्राउन पढ़ना पड़ेगा, उस बुक पे कमांड बनाना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका भले फाइनल नहीं हुआ हो, एक इंटरव्यू हम लोग सेशन ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि आप लूसेंट में लाइन बाय लाइन कर लेते हैं कि 292 नंबर पेज के इस लाइन में ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको समझ गए, तो आप 75 से 80 के बीच में आपको कोई नहीं रोकेगा। बात में सत्यता भी है और बिल्कुल इससे हम लोग संदर्भ भी रखते हैं और रिलेट भी करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, एक बुक का मतलब हुआ पहला लूसेंट और अगला हो गया करेंट। एक बुक का मतलब ये नहीं कि लूसेंट सब आ जाएगा, करेंट हो गया। 100 नंबर के प्रश्न में मान लीजिए कि 12 से लेके 18 तक, 20 भी होता है लेकिन 12-18 एवरेज मान के चलते हैं, तो आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। वो भी एक ही बुक में है। आपको एडुटेरिया पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अभी एक बुक का जो बंडल है उसमें लूसेंट के साथ एक करंट है। मान लीजिए कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी एडुटेरिया का, किरण का, प्लेटफॉर्म का, हम लोग भी एक मार्केट में बहुत धांसू टाइप का सेट ला रहे हैं जिसमें हम लोग 30+ का टारगेट हम लोगों ने रखा है लड़ाने का, वो सेट। मान लीजिए
तो आप एक लूसेंट, उसके बाद करेंट, आप उसके बाद कितना भी ये करेंगे, आप एग्जाम के आसपास में लगभग 50 सेट लगाएंगे ही लगाएंगे। ये मैं मान के चलता हूँ, आपको 50 सेट ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ लगाना चाहिए। तो आप 50 सेट लगाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये भी एक ही बुक के बंडल में है, ठीक है। मैथ रीजनिंग के प्रश्न होते हैं बिहार के बच्चों को, मतलब 90% सबका मैथ रीजनिंग अच्छा है। तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी चलता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड वगैरह भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ रीजनिंग में प्री में तो एटलीस्ट जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश इस बार आता है 2-4, तो सबके लिए बेनिफिट है। आपको नुकसान होगा तो सबको होगा, जनरली उसमें होगा, लेकिन उसको ऐसे मत मान के चलिए कि उसके लिए मुझे कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। कहीं प्रैक्टिस सेट में 8-10 प्रश्न होंगे 2-4 में, उसको कर लीजिएगा, नहीं भी आएगा, सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए 2-2, 4-4 पेज की कोई मतलब प्रैक्टिस सेट में से मैटर उठा के पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशियंट है। 5वां हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कोई भी पब्लिकेशन का हो, बहुत पहले से हम लोग बताते रहे हैं कि बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं, बिहार के, बीपीएससी के, टीचर के, दरोगा के, कांस्टेबल के, इसके प्रीवियस ईयर यदि आप ढंग से कर लेते हैं तो उसमें से 15, 20, 25 प्रश्नों का मतलब डायरेक्ट लड़ने का संभावना रहता है और लड़ेगा। तो आपको जो कहा जाता है कि सिंगल एक बुक से, किताब से आप लूसेंट से रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब लूसेंट के साथ साथ आपको करेंट कहना है, 50 सेट कहना है, प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, मतलब एक क्या बोलते हैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो इतना यदि आप करके जाते हैं तो 100% मैं दावे के साथ कहूँगा कि प्री तो आपका एक बुक से निकल जाएगा। जो जॉब वाले हैं उनके लिए, जॉब वाले नहीं हैं उनको किसी जो जॉब वाले हैं वो हालांकि पढ़ के गए हैं इसलिए उनको और भी थोड़ी समझ है, इसलिए वो एक बुक पे कमांड करेंगे तो उनका रिजल्ट होगा। जो जॉब वाले नहीं हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो इसलिए वो घटना चक्र और दृष्टि वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, तो उचित है उनके लिए फोकस करना। अब जॉब वाले मान लीजिए कि लूसेंट से हम 45 प्रश्न ही आते हैं, लूसेंट से 45 प्रश्न आ गए, करंट से 15, 60 हो गया, 50 सेट मार्केट का कोई भी उठाइएगा तो 20 प्रश्न तो लड़ाएगा ही लड़ाएगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, 35 लड़ाने का टारगेट हम लोगों ने रखा है, 20 मान लीजिए, तो 15, 60 और 20, 80 हो गया। मैथ रीजनिंग का 8 हो गया, 85 हो गया। प्रीवियस ईयर से 15 लड़ ही जाएंगे तो 95, 98, 100 पहुंच जाएगा। तो इसमें कॉमन 25-30 प्रश्न होंगे जो लूसेंट में होंगे, वही लड़ेंगे। तो आप 70 से ऊपर इस हिसाब से रहेंगे कि आपने इन एक बुक के बंडल को लूसेंट के अंदर करंट के अंदर 50 सेट, प्रीवियस ईयर मैथ हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जो की कॉम्प्लीमेंट्री, यदि आप उसको करते हैं एक बुक के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जॉब वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्री निकालेंगे, प्री के बाद मतलब स्टूडेंट का जो संख्या होता है कम हो जाता है, उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो इसमें आप एक आध बुक और ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, किताब खरीद के ले आ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस जो थ्योरी है, मतलब ऐसा हम लोगों ने करा है, आप भी करिएगा। लूसेंट के साथ इतने छोटे छोटे चीज़ को बना के एक पैकेट बनाइए कि एक बुक का पैकेट है और आप इसको पढ़िए। 80+, 75+ आपका स्कोर कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते एक बुक पे आपका कमांड हो। ये एकदम वेरीफाइड मेथड है। बहुत लोग जो जॉब करते हैं, जॉब वालों का ज़्यादा क्यों निकल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम यही पढ़ेंगे, मेरे पास टाइम नहीं, वही पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, उनका रिजल्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, 100% मैं कह रहा हूँ कि प्री आपका होगा ही। और हम लोग मतलब उस हिसाब से आपको नहीं बताते कि ऐसा करो, ये करो, लंबा चौड़ा बहुत देश दुनिया की। अब साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि साइकोलॉजी के लिए कुछ कहिए। प्रीवियस ईयर कहीं से देख रहे होंगे, उसमें 1-2 प्रश्न हो गए, तो उसी के आसपास, और आपका पूर्व ज्ञान, आपको साइकोलॉजी और वो सब पता नहीं क्या क्या है, राजनीति दर्शन, उसके बारे में नहीं पढ़ना। जो कॉमन चीज़ें हैं उसको कैच करना है और आप यहीं से रिजल्ट लीजिएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जॉब वाले हैं और टाइम कम मिल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग का ग्रुप पे भी लूसेंट वगैरह का टेस्ट चल रहा है। आप लूसेंट ज्वाइन करके लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ग्रुप के बारे में वीडियो में बताया गया है, फिर बताएंगे। लेकिन जो जॉब वाले हैं इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे बेहतर जानकारी आपको शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे बेहतर है पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे। इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।